ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था पाइथन में। ओके, जिसमें हम लोग ने उसका एग्जांपल देखा था कैसे हम लोग पाइथन में क्लास क्रिएट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं या पाइथन। ओके, एंड उसके ऊपर एक एग्जांपल भी हम लोग ने किए थे। ओके, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, जैसे कि आपने सी प्लस में सीखा रहेगा कंस्ट्रक्टर। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया रहेगा कंस्ट्रक्टर हैविंग अ सेम नेम एज द क्लास नेम, यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम सेम होता है। इट इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट मेमोरी। ओके, एंड कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, विद स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की तरह दिखता है, राइट। ये हम लोग ने पढ़ा था सी प्लस में, बट पाइथन में तो काफी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, यानी कि कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट वही है। ओके, पर इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्टर जो हम लोग बनाते हैं पाइथन। ओके, जैसा कि मैंने बोला सेम नेम एज क्लास नेम। ओके, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यानी कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर का नाम डिफरेंट रहेगा। ओके, यानी कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने का जो टेक्निक है थोड़ा अलग है। ओके, सो कैसा होगा वो हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन अ पाइथन। ओके, okay, so class function that begins with double underscore, double underscore like double dash, okay, are called special function. Okay, स्पेशल फंक्शन, जैसे कि मैंने इसमें बताया था कंस्ट्रक्टर का इट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, बट इन पाइथन में मुझे कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए ओके द क्लास फंक्शन, मतलब जो क्लास में फंक्शन होगा, क्लास फंक्शन दैट बिगिन विद डबल अंडरस्कोर are called special function, and as they have special meaning. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया। Okay, one of the particular letters is that double underscore in it मतलब INIT underscore and function का साइन यानी कि ब्रैकेट, राइट। द फंक्शन मतलब कंस्ट्रक्टर मुझे बनाना है पाइथन में, तो उसके लिए मेरे को इनिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इनिट फंक्शन, ओके, इनिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा पाइथन में कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। ओके, मतलब जिसके पहले डबल मतलब ये डबल ये होगा, डबल अंडरस्कोर होगा एंड उसके बाद डबल अंडरस्कोर होगा, देन फंक्शन का जो ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं वो होगा। ओके, कैसा होगा, कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ओके, एंड न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल एन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल एन कर लिया। ओके, वो भी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं, न्यू फाइल वाली जो मैंने लिया यहाँ पर, यस शेयर कर दिया। लाइक आपको कंस्ट्रक्टर कैसा दिखेगा, लाइक दिस आपको दिख रहा है इनिट पे यहाँ पर जो बनाया मैंने, यस विजिबल, हेलो, यस विजिबल, हेलो। हाँ सर, दिख रहा है सर। हेलो। ओके, सो कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पाइथन में मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है लाइक दिस, मुझे ये फंक्शन का यूज करके कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये कंस्ट्रक्टर यूज ये फंक्शन यूज करके मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इन पाइथन में। अगर आपको ये फंक्शन दिखेगा इन पाइथन प्रोग्रामिंग तो आप समझ जाइए ये क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ओके, यानी डबल अंडरस्कोर पहले इनिट, डबल अंडरस्कोर बाद में एंड फंक्शन का साइन। ओके, and the special function gets called whenever a new object class is initiated। जैसे कि कंस्ट्रक्टर कभी कॉल होता था जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, वैसे ही ये भी वैसे ही कॉल होगा जब मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, क्लियर। ओके, so this type of function is also called constructor in object oriented programming। okay, and we normally use to initialize all objects। क्लियर, समझ में आया आपको कंस्ट्रक्टर में पाइथन कैसा बनेगा, हाँ समझ आपको। हाँ। ओके, जैसे नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम मतलब कि पाइथन में ही, पाइथन प्रोग्रामिंग में ही छोड़ के लाइक बाकी जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, लाइक हम लोग सी में सॉरी सी प्लस में किया, जावा में किया, डॉटनेट में करते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर से हम वैसे ही बनाते हैं सेम नेम एज क्लास नेम। बट पाइथन में कैसा होता है कि इसमें क्लास का नाम अलग होगा, पर जो कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे ना तो उसके लिए हम लोग को ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इनिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, मतलब एक ऐसा फंक्शन है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर भी हमारा क्या है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। क्लियर, एंड इसका जो कॉलिंग का प्रोसेस होगा वो भी सेम ही होगा,
जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तभी मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, क्लियर? Okay. सो एक Yes. एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल के साथ में। ओके, वो वाली फाइल पे आ गया मैं। सो मैंने यहाँ पर एग्जांपल एक लिया है, जहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर करके क्लास बनाया है और उसके अंदर एक फंक्शन बनाया है, और फंक्शन बनाने के लिए मेरे को डेफ यूज करना पड़ता है। ओके, पाइथन में फंक्शन बनाना हो डेफ, तो मुझे डेफ कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। डेफ डेफिनेशन इनिट फंक्शन मतलब ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है। ओके, बट कैसा कंस्ट्रक्टर दिख रहा है मेरा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिख रहा है। ओके, सेल्फ डिफॉल्ट पैरामीटर पास करना पड़ता है, डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट कॉमा आर इजिकल जीरो आई जीरो, यानी कि आर आई इसमें क्या है, आर आई इसके अंदर एक रियल और इमेजिनरी को डिफाइन करने के लिए, आर मतलब रियल, आई पे इमेजिनरी। ओके, जहाँ पे वो जो उसके अंदर के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको मुझे एक्सेस करने के लिए सेल्फ का यूज करना पड़ता है। सेल्फ डॉट रियल इजिकल टू आर, सेल्फ डॉट इमेजिनरी डॉट इजिकल टू आई, मतलब आर और आई को जो वैल्यू हम लोग देंगे वो रियल और इमेजिनरी, मतलब इसमें वेरिएबल में स्टोर होगा। ओके, तो ये तो रहा कंस्ट्रक्टर का। और दूसरा क्या है, मेरा एक फंक्शन मैंने बनाया, गेट डेटा करके फंक्शन बनाया। ओके, डेफ का यूज करके सेल्फ डिफॉल्ट पैरामीटर, जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो रियल और इमेज है, एक जो वैल्यू मैं दूंगा कंस्ट्रक्टर को, तो कौन सी दो वैल्यू रहेगी उसको वो प्रिंट करने का काम कर रहा है। ओके, अब वैल्यू कहाँ से देंगे, जहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होगा, जहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ओके, ऑब्जेक्ट बनाना है C1, ये क्या, मेरा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि मेरे क्लास का नाम। ओके, एंड ब्रैकेट, एंड पैरामीटर भी मुझे वहीं वहीं पर ही पास करना पड़ेगा, वैल्यूज मुझे वहीं पर ही पास करनी पड़ेगी जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर बन रहा है, तो वैल्यू मुझे यही देनी पड़ेगी। और कैसा मेरा कंस्ट्रक्टर था, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर था। ओके, देन उसके बाद मैंने वैल्यू तो दे दी कंस्ट्रक्टर को 2 and 3। तो उसके बाद मैंने क्या किया, C1 डॉट गेट डेटा, यानी कि उस फंक्शन को मैंने कॉल किया। ओके, फंक्शन को मैंने कॉल किया। ये तो था मैं इतना स्टेटमेंट जो मेरा रियल इमेजिनरी को मुझे प्रिंट करेगा। अब सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, क्रिएट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस क्लास का। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू एट्रीब्यूट बना रहा हूँ, क्रिएट न्यू एट्रीब्यूट यूजिंग एडीटीआर, मतलब वो एट्रीब्यूट एक बना रहा हूँ। ओके, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 10 असाइन कर रहा हूँ। ओके, उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं 10 असाइन कर रहा हूँ। तो अभी मेरा आउटपुट कैसा आएगा, अभी मेरा आउटपुट कैसा आएगा। ओके, पहले तो मेरा 2 3 है। ओके, अब जिसमें 5 मैंने डाला, सेकंड मैंने दे दिया 0। अब मैं दूसरे में आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया था, इसलिए 5, 0, और जो मेरा थर्ड मैंने एट्रीब्यूट करके मैंने एक एलिमेंट ऐड किया 10। तो रियल, इमेजिनरी और 10, यानी कि सेकंड में आंसर क्या आएगा, 5, 0 और 10। और पहले वाले में आंसर क्या आएगा, जब मैं C1 को कॉल करूंगा तो 2 + 3। ओके, ऐसा प्रिंट करके आएगा, 2 + 3 होके नहीं आएगा, मतलब 2 और 3 आएगा, प्लस के साथ में आएगा। क्लियर? ओके, रन करके देख लेते हैं। एक्स्ट्रा करता हूँ रन करने के लिए, एंड ओके। ओके, फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट, यानी कि कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल का नाम दे देता हूँ। ओके, मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हेलो, यस, विजिबल स्क्रीन दिख रहा है। हेलो, यस, स्क्रीन दिख रहा है आपको। हेलो, हेलो, यस, ठीक है। सो ओके, सो ये स्क्रीन दिख रहा है आपको अभी। हाँ,
ओके, सो इसमें देखिए मैंने एक पाइथन का जो प्रोग्राम था मैंने जो किया था, मैंने उसे रन किया, जिसमें मैंने पहला एक ऑब्जेक्ट बनाया था, सर उसके वो बाद प्रोग्राम एक्चुअली आधे में से मुझे आपके डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा नहीं नहीं, वापस मैं से कीजिएगा। एक्सप्लेन करता हूँ मैं फिर से। हाँ। ओके, सो आउटपुट में इसलिए अभी मैंने दिखा देता हूँ पहले। ओके, ठीक है, मैं फिर से प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यस, ओके, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहला मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का C1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 and 3। 2 and 3 क्या है, पैरामीटर है। जैसे कि मेरा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, इसलिए मेरे को वैल्यू भी यहाँ से पास करनी पड़ेगी। ओके, और वैल्यू कहाँ पास करनी पड़ेगी, जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर बना रहे, तो वैल्यू भी वही पास करनी पड़ेगी। 2, 3 मैंने वैल्यू पास कर दिया, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया C1 डॉट गेट डेटा। तो मुझे क्या होगा, 2 and 3 मुझे प्रिंट करेगा जो वैल्यू मैंने दिया, राइट। फिर इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ C2 करके। ओके, C2 करके एक और ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब रियल दे रहा हूँ, और दूसरे में कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ मैं, और अलग से एक और एट्रीब्यूट में ले रहा हूँ मैं C2 88 करके एक वेरिएबल लिया, उसमें अलग से एट्रीब्यूट करके वेरिएबल लिया, और उसमें एक वैल्यू असाइन किया। तो अभी मैं इसको कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, C2 डॉट रियल, यानी कि मेरा फाइव C2 जो इमेजिनरी, मतलब उसको कुछ वैल्यू नहीं दिया, वो 0, एंड C2 डॉट एट जो मैंने वैल्यू दी 10। तो मेरा ये सेकंड में आउटपुट कैसा प्रिंट होगा, 5 0 10 करके प्रिंट होगा। ओके, तो इसका आउटपुट लाइक दिस, समझ में आया। ये तो ऐसे फॉर्मेट में प्रिंट किया है, प्लस दिया है, 3J दिया है, तो इसलिए वैसा है, राइट। हाँ। ओके, क्लियर, यस सर। ये समझा आपको कंस्ट्रक्टर। हाँ। ओके ओके, ओके क्लियर। ओके, सो पाइथन में कंस्ट्रक्टर में इतना ही था। ओके, और पाइथन में ओके। कंस्ट्रक्टर में और ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। ओके, एक हम लोग डेल कीवर्ड का यूज़ करके देख लेते हैं। ओके, द एनी एट्रीब्यूट of object can be deleted anytime using the del statement। ओके, यानी कि del एक स्टेटमेंट है, del एक कीवर्ड ऐसा जिसका मैं यूज करके अपने ऑब्जेक्ट जो एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट है मैं उसको क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ मैं। ओके, सो देखते हैं उसे यूज करके। ओके, सो मैं आ जाता हूँ अपनी कोडिंग वाली फाइल की तरफ। सपोज चलो मैं यही ले रहा हूँ, इसके आगे मैं del लगा देता हूँ मैं। दिख रहा है आपको, यस हाँ। विजिबल। ओके, मैं यहाँ पर del लगा देता हूँ। अब मेरा देखते हैं आंसर क्या आता है, तो मैं F5 से रन कर देता हूँ मैं। इनवैलिड सिंटैक्स दिखा रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ, मैं इसे चेक कर लेता हूँ मैं। आ जाता हूँ अपनी कोडिंग वाली फाइल की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ पर C2 डॉट रियल तो मैंने लिया है, इमेजिनरी नहीं लिया है ना मैंने, तो मैं इमेजिनरी। ओके, आप देखता हूँ वैसे रन करता हूँ। ओके ओके, सो देखिए, अब मैं आउटपुट स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, समझ में आ जाए। ओके, अब यहाँ पर क्या हो गया, मैंने ये IMG एट्रीब्यूट है ना, मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है। तो डिलीट करने के बाद मुझे इसमें एरर दे रहा है कि ये एट्रीब्यूट है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट दिस। ओके, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, इसलिए वो क्या हो गया, ये एट्रीब्यूट को डिलीट कर दिया है। ओके, ओके। क्लियर, समझ में आया आपको। ओके, क्लियर है कंस्ट्रक्टर। हाँ। ओके, सो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा।
जिसका नाम है, जो मेरा न्यू नेक्स्ट टॉपिक है, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस। ओके। ओके, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? ओके, इनहेरिटेंस जैसे कि मैंने आपको बताया रहेगा, सी प्लस में वी कैन एक्सेस द फीचर्स एंड बिहेवियर ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास से दूसरे क्लास के हम लोग डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ inheritance. Okay, the inheritance enabled to us to define a class that takes all the functionality from parent class and allow us to add more. Okay, या हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं इनहेरिटेंस, द पावरफुल फीचर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स रेफर टू डिफाइनिंग अ न्यू क्लास विथ लिटिल और no modification to an existing class. The new class is called derived class या child class भी बोल सकते हैं, and the one from which it inherits is called base class या parent class. ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और एक न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं। ओके, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ एंड इसका मैं सिंटैक्स दिखाता हूँ। ओके, ये भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको नहीं दिखती होगी स्क्रीन में। यस, मैंने जो न्यू फाइल ली है, राइट, और उसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से, एंड उस फोल्डर के अंदर इसमें इसको नाम दे देता हूँ, इन हैरी के नाम दे देता हूँ एंड सेव कर। अब यहाँ पर देखिए, ओके, इनहेरिटेंस में, ओके, जैसे इनहेरिटेंस में टाइप्स ही आपको पता है, इनहेरिटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ओके, सी प्लस हम लोग सीखा है सिंगल इनहेरिटेंस या सिंपल इनहेरिटेंस बोलो, और नेक्स्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, एंड हाइब्रिड एंड हायरार्की। ओके, हम लोग को बट इतना सब इनहेरिटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, हम लोग इसमें 2 इनहेरिटेंस ही पढ़ेंगे। ओके, सिंगल एंड मल्टी लेवल। ओके, हाइब्रिड हायरार्की इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को। और मल्टीपल मल्टी लेवल पढ़े, सिंगल पढ़ेंगे, मल्टी लेवल पढ़ेंगे एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, यानी कि 3 इनहेरिटेंस का टाइप्स हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, एंड हाइब्रिड हायरार्की की इसमें हम लोग को जरूरत नहीं है, होलिस्टिक, सिंगल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। ओके, अभी जो मैंने एक स्ट्रक्चर मैंने एक इनहेरिटेंस का बनाया है, ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस है? इट इज सिंगल। सिंगल बोलो या सिंपल, यानी कि जिसमें वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड होता है। जैसे बेस क्लास क्या है? मेरा पेरेंट क्लास है, ड्राइव क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास है। ओके, और सिंपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? चाइल्ड कैन एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास बट पेरेंट कैन नॉट द एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चाइल्ड क्लास। ओके, तो जिसमें एक क्लास बना है बेस क्लास करके, ये मेरा पेरेंट है, कॉलन कॉलन देना होता है क्लास में, बॉडी ऑफ बेस क्लास, मतलब अभी तो मैंने कुछ में कुछ बनाया नहीं, मतलब उस क्लास के अंदर, तो मैं चलो बना देता हूँ मैं। ओके, मैं डेफ करके एक फंक्शन बना देता हूँ, और जहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ मैं फंक्शन का, ओके, पेरेंट करके नाम दे दिया एंड कॉलन, और इसके अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ मैं। ओके, और सिंपल मैसेज क्या आ गया? हेलो, दिख रहा है ना आपको? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि मुझे पता चलेगा मैं यहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ, फिर आप डिस्कनेक्ट होके रहेंगे। नहीं सर। ओके, सो फंक्शन बनाया, इसमें एक मैसेज पास किया सिंपली, वैसे ही मैंने क्या किया, एक और फंक्शन बना लेता हूँ मैं बेस क्लास में, डेफ का नाम दे रहा हूँ चाइल्ड करके।
ओके एंड प्रिंट चाइल्ड क्लास। ओके अब यहाँ पर दो क्लास बने हुए, बेस क्लास है और ड्राइव क्लास है। अब इनहेरिट कैसे करेगा ड्राइव क्लास को? क्योंकि पाइथन में मुझे इनहेरिट करना है तो लाइक दिस, ऐसा मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यानी कि ऐसा एक फंक्शन जैसा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। उस ब्रैकेट के अंदर जो क्लास को मुझे इनहेरिट करना है उस क्लास का मुझे नाम लिखना पड़ेगा। तो मुझे मेरे बेस क्लास का पेरेंट क्लास है, इसे इनहेरिट करना है तो मुझे ब्रैकेट के अंदर बेस क्लास लिख देना है, कॉलन कर देना है। ओके उसके बाद आपको फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, सी एच इज इक्वल टू चाइल्ड। ओके मैंने बना लिया एंड सी एच डॉट, ऑब्जेक्ट दिखाता है कि नहीं? पेरेंट चाइल्ड। ये मैंने नाम ही गलत लिखा तो किधर से दिखेगा? बेस ओके मैं इसे देख लेता हूँ रन करके एक बार। और मैं F5 करेगा। ओके कुछ एरर दिखा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। ओके एक्चुअली मैंने यहाँ पर इनहेरिट तो कर लिया है, तो मुझे मेरा ड्राइव क्लास का ही मुझे बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा ड्राइव क्लास ने इनहेरिट कर लिया है तो मुझे ऑब्जेक्ट भी उसी का बनाना पड़ेगा। मैं तो बेस का बना रहा हूँ। क्या आप जानकी मैडम भूल गए सब? हेलो, हाँ हाँ सर। भूल गए? नहीं सर। तो आपने देखा ही नहीं, सिंपल मिस्टेक करा था मैं। हाँ मेरे ध्यान में नहीं आया। ओके अगेन एरर। ओके समझ गया। डिफॉल्ट पैरामीटर भी ऐसा मुझे पास करना पड़ता है। एंड नेम मैं सेट करता हूँ। ओके सो मैं रन हो चुका प्रोग्राम, मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ओके यानी कि वेलकम पेरेंट क्लास एंड वेलकम इन चाइल्ड क्लास, जो मेरे दोनों मैसेज मैंने पास किए थे दोनों फंक्शन के अंदर। दिखा आपको आउटपुट? हाँ सर। ओके सो वापस से प्रोग्राम में जाता हूँ मैं। ओके यहाँ पर देखिए, ओके मैंने यहाँ पर सेल्फ नहीं डाला था बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यू, एक डिफॉल्ट पैरामीटर पास करना होता है अगर जब मैं क्लास के अंदर फंक्शन बनाता हूँ तो। ठीक है तो सेल्फ सेल्फ होता है डिफॉल्ट, हम लोग सेल्फ यूज करते हैं, तो मैंने नहीं डाला, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा था सेकंड टाइम एरर। और पहली बार एरर इसके लिए आ रहा था क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट बना के बेस क्लास से दोनों कॉल तो कर रहा था, बट इनहेरिट तो मेरे ड्राइव क्लास ने किया था, इसलिए ड्राइव क्लास का बनाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया आपको ये? हाँ सर। सिंगल इनहेरिटेंस समझा आपको? ओके इसके ऊपर एक आप यस। इसके ऊपर आप एक एग्जांपल करना, एक एग्जांपल परफॉर्म करना। नहीं आएगा तो आपको बताऊंगा मैं लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मुझे आप बताना जब मैं आपका लेक्चर लूंगा, कल नहीं कल आपको ब्रेक दूंगा प्रैक्टिस के लिए, मंडे को। ठीक है इसके ऊपर आप एग्जांपल करना, जो जैसा मैंने सी प्लस में कराया ना आपने इसके ऊपर एक ट्राई करना। ओके ओके सर।
ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा, वन पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, अब मुझे एक और क्लास बनाना पड़ेगा। ओके, मैं आपको कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं। ओके, यानी कि अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर मैं ये भी कर देता हूँ थोड़ा और। यहाँ पर नाम है क्लास का नाम ए, यहाँ पर क्लास का नाम दे देता हूँ मैं बी, और यहाँ पर मैं क्लास का नाम दे देता हूँ मैं सी। ओके, अब इसमें क्या होगा, बी ए क्लास को इनहेरिट करेगा, और जो सी क्लास है वो बी क्लास को इनहेरिट करेगा। ओके, यानी कि जो सी क्लास है डायरेक्ट ए के पास नहीं जाएगा, उसको वाई बार ऐसे जाना पड़ेगा बी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ मैं। ओके, क्लियर। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा किसका बनेगा, सी का बनेगा। ओके, यानी कि अभी दोनों पेरेंट है किसके, सी के, यानी ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड। शायद वन का नाम दे देंगे इसको। और उसको नाम यहाँ चाइल्ड वन का देना। ओके, एंड प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ F5 से। एंड यस, प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। हम लोग आउटपुट स्क्रीन भी शेयर कर लेते हैं। यस, दिखा आपको आउटपुट। हाँ। ओके, क्लियर। यस सर। ओके, ओके, एंड इसके और भी एग्जांपल आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। ओके, एंड नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक साथ में दो, अरे उसमें क्या होता है कि टू पेरेंट वन चाइल्ड होता है, राइट, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में। ओके, यस। okay. In a multiple inheritance, the feature of all the base class are inherited into a derived class. ओके, अब इसमें कैसे होगा, इसमें से सिंटेक्स कैसे होगा दिखाता हूँ मैं आपको उसमें भी। ओके, तो मैं आ जाता हूँ कोडिंग वाली स्क्रीन की तरफ। ओके, इसके ऊपर ही मैं कंट्रोल जी कर। ओके, देखिए। ओके, इसमें भी सेम मुझे तीन क्लास बनाना पड़ेगा। इसमें मेरे दो बेस क्लास होंगे, यानी कि दो टू पेरेंट वन चाइल्ड। ओके, दो बेस क्लास और एक ड्रैग क्लास होगा। इसमें मेरा जो ड्रैग क्लास होगा वो दोनों क्लास को साथ में इनहेरिट करेगा, लाइक दिस। यानी कि वही ब्रैकेट में कॉमा करके पहले बेस क्लास का नाम और दूसरे बेस का क्लास भी देना पड़ेगा। ओके, एंड अभी यहाँ पर मैं देखो क्लास वन में पास स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, और क्लास मतलब बेस क्लास में भी, सेकंड वाले बेस क्लास में भी मैंने पास स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, थर्ड में पास पास कर रहा हूँ। ओके, क्यू में पास कर रहा हूँ, पास ये पास स्टेटमेंट का मतलब समझ आपको पता है ना, पास क्यू में पास कर रहा है यहाँ पर। पास स्टेटमेंट में क्यू लिखा है यहाँ पर, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर, मतलब हाँ, तो क्योंकि ये जो क्लास की जो बॉडी है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसके लिए, तो हाँ। अगर मैं पास स्टेटमेंट लिखूंगा ना, तो उस क्लास को मैं अगर ब्लैंक बॉडी भी रहेगा तो भी मैं एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ओके, सो देखते हैं इसको रन यस। करके। कुछ दिखेगा तो नहीं आउटपुट में, सिर्फ ये प्रोग्राम रन होगा। ओके ओके ओके, ये भी आउटपुट से शेयर करता हूँ। ओके, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, ये कि ब्लैंक स्टेटमेंट को भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे फंक्शन वगैरह कुछ लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ हाँ। बनाना पड़ेगा, तो हम लोग को उसमें दिखेगा कि हम लोग ने एग्जैक्टली क्या। समझ में आया।
हेलो, यस सर। इनहेरिटेंस आप समझा? आपको इनहेरिटेंस? हेलो, यस सर, आवाज हेलो। यस, कुछ डाउट्स है इनहेरिटेंस में? नहीं सर। एनी डाउट? नो सर। सेशन ओके, तो मैं आज के सेशन धीरे धीरे स्टॉप करता हूँ, ठीक है? यस। ओके।